स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? हर बार ही पूछता हूं कैसे हो आप लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो और डे बाय डे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे नीट हो, जेई हो। पास आ रहा है, सिलेबस इतना बड़ा है, पढ़ाई करनी है रेगुलर। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूं। मुझे पता है कोर्स बहुत बड़ा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पीछे रह जाएं। तो पढ़ाई करनी है, जम के करनी है, दिल से करनी है। कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए पढ़ना है, राइट? आज का टॉपिक है बेटा टेलीस्कोप, न्यू एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस कराए, पूरा फिनिश किया। आज मैं पढ़ाऊंगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीज को पास लाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता था बेटा? छोटी चीज का बड़ा इमेज बनाता था। वो क्या करता था? इमेज को मैग्नीफाई करता था। टेलीस्कोप क्या करता है? इमेज को मैग्नीफाई नहीं करता। टेलीस्कोप दूर की चीज का पास इमेज बनाता है। दूर की चीज है तो उसको पास लाकर एकदम क्लियर इमेज बनाएगा। दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। इट फॉर्म्स द इमेज, क्लियर इमेज ऑफ एनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट पे, दूरी पे है, किसी प्लैनेट का, किसी स्टार का, किसी चीज का इमेज बनाना है, दूर की चीज को पास लाकर इमेज बनाना है, देन दैट केस आई विल यूज टेलीस्कोप। वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टेलीस्कोप में आप याद रखना, टेलीस्कोप जो टॉपिक है, टेलीस्कोप में आपको मैं एक बात बता दूं, यहां भी दो लेंसेज होते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में थे, यहां भी दो लेंसेज होते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, कहानी कुछ उल्टी है। यहां पे जो पहला लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका साइज बड़ा होगा। तो ध्यान से समझो, इसका साइज बड़ा होगा। किसका साइज बड़ा होगा बेटा? बताओ किसका साइज बड़ा होगा? पहले वाले लेंस का, जिसे हम क्या कहते थे? ऑब्जेक्टिव। और जो दूसरा लेंस हम लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं बेटा? आई लेंस। इसका साइज उल्टा है। यहां उल्टी कहानी है। माइक्रोस्कोप में इसका साइज बड़ा था आई लेंस का, इसका छोटा था। यहां ऑब्जेक्टिव का आई लेंस साइज बड़ा होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज को बड़ा बनाना था, मैग्नीफाई करना था, तो फाइनल इमेज यही बनाता है, तो इसका साइज बड़ा होगा, फोकल लेंथ बड़ा होगा, तभी फाइनल इमेज बड़ा बनेगा। लेकिन यहां फाइनल इमेज को बड़ा थोड़ी बनाना है, ऑलरेडी प्लैनेट इतना बड़ा है, उसका क्या बड़ा इमेज बनाओगे? हमें तो यहां छोटा और साफ इमेज बनाना है। तो फाइनल इमेज एक्चुअल साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनना चाहिए, इसलिए हम इसका साइज छोटा लेते हैं। और क्योंकि इसका साइज जितना बड़ा होगा तो जो रेज दूर से आएंगे, जितना बड़ा एपर्चर होगा उतनी ज्यादा इस पे रेज गिरेंगी, तो उतना ज्यादा ये फाइनल इमेज क्लियर बनेगा। सो टुगेदर कवर करने के लिए, कैचअप करने के लिए, कैच करने के लिए, अपने अंदर गैदरिंग करने के लिए, मैक्सिमम रेज ये गैदर कब करेगा? जब इसका साइज बड़ा होगा। और फाइनल इमेज छोटा बनाने के लिए, क्लियर बनाने के लिए इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। It should be of large size, it should be of small size. अब यहां पर ये बना दो एक्सिस। अब सुनो, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बेटा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो बहुत दूर होगा। यहाँ पे यूओ क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। बोलो यूओ इन्फिनिटी क्यों होगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, तो यूओ इन्फिनिटी होगा। ये फिक्स है कि जो टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट, चूंकि बहुत दूर से रेज आते हैं, प्लैनेट से आते हैं, स्टार से आते हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्ट होंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो बहुत दूर होगा, राइट? यूओ इन्फिनिटी होगा। तो सोचो, जब इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो इसका जो इमेज होगा वीओ, वो कहां पर होगा बेटा? वो बताओ कहां पर होगा? ये तो फिक्स है, जब यूओ इन्फिनिटी होगा तो वीओ कहां पर होगा? एफएफओ होगा। तो जानते हो, जब ऑब्जेक्ट किसी का इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज उसका फोकस पे बनता है। तो इसकी कहानी क्लियर हो गई कि जितने भी रेज आएंगे, जितने भी रेज आएंगे सब इंफिनिटी से आएंगे, सब इंफिनिटी से आएंगे, सब इंफिनिटी से, सारे के साथ। ये रहा सेंटर से, और ये आकर यहां पर क्या बना देंगे? एक इमेज बना देंगे, इसका नाम है ए बी। और ये डिस्टेंस क्या है आपका? AC1। ये तो है आपका AC1, A से C1 इमेज है ना, A से C1 इमेज, राइट?
जो कि इसके फोकस पे बनेगा। ये पक्की बात हो गई, इसके फोकस पे बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो अपना इमेज ये फोकस पे लाएगा। फिर हमने क्या बताया बेटा, अब ये जो ए बी है आपको पता ही है, माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो नेक्स्ट आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब यहां से ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहां से रेज निकालेंगे, यहां से रेज निकालेंगे, ये हो गया आपका C2। फिर मैंने क्या कहा था, माइक्रोस्कोप में ट्रिक बताया था, पहले रेस को इधर मत भेजो, पहले आप वर्चुअल इमेज बना दो, क्योंकि इमेज ये भी वर्चुअल बनाता है, इसका एक इमेज वर्चुअल बना दो, फिर आप और यहां से इसलिए मैं कहता हूं ना, पहले वर्चुअल इमेज बनाना जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ा देंगे जैसे बढ़ा। ये बन गया वर्चुअल इमेज। अब इस लाइन को ऐसे करके आगे बढ़ा दो। ये ट्रिक मैंने आपको वहां भी बताया था कि देखो बच्चों, पहले मत आगे बढ़ाना, पहले रे ले जाकर इसको यहां वापस लाना और एक ले तो सेंटर से जा। तो आपका यहां पर ये फाइनल इमेज बन गया, जो कि वर्चुअल इमेज बना। इसका नाम है, रख दो नाम, A डैश B डैश। ये आपका बन गया फाइनल इमेज। बस ये रहा आपका फाइनल इमेज। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है इसके लिए इमेज है, तो क्या लिखोगे, A डैश C2 इज योर फाइनल इमेज डिस्टेंस, जो कि इसे VE कहोगे, जो कि कहां बनेगा, पक्की बात है, जो दिखाई देता है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है, नेगेटिव ऑफ D। और ये इधर से इमेज है बट इधर से ऑब्जेक्ट है, तो ACT को क्या कहोगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसके लिए, आई लेंस के लिए, तो क्या लोगे, नेगेटिव ऑफ UE। यहां नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वैल्यू में नेगेटिव ले चुका हूं मैं। अब बताओ, इधर से ये ऑब्जेक्ट, इधर से ये इमेज, इधर से ये UO, इधर से ये UE, ये तो माइक्रोस्कोप में भी था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, इसलिए इसका इमेज फोकस पे आएगा। तो UO इंफिनिटी और VO FO ये चीजें फिक्स हैं, ये तो टेलीस्कोप में होता ही होता है, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदल सकता। फाइनल इमेज बदल सकता है, दिखाई दे रहा है तो लीस्ट डिस्टेंस पे, और नहीं दिखाई दे रहा तो इंफिनिटी पे, बट पहला जो ऑब्जेक्ट है वो तो इंफिनिटी पे है, तो पहला जो इमेज बनेगा इसका तो फोकस पे ही बनेगा, ये तो फिक्स। अब ये सब चीजें जब आपने सीख लिया, जब आपने ये क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट को, तो अब हम बात करते हैं आगे। जिस तरह आपने वहां देखा था एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, आपको याद है क्या था मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर वहां पे क्या होता था, दो एंगल का रेशियो होता था बेटा, किसका किसका, एक बीटा का और एक अल्फा का। ये रेशियो होता था किसका, बीटा का और किसका, अल्फा का। तो यहां पर भी रेशियो किसका होगा, ये बीटा और अल्फा का सेम। लेकिन फर्क क्या है वो जरा सुनो, यहां पर भी वही बात आ गई, ये रेशियो किसका होगा, बीटा और अल्फा का। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है बच्चों कि वहां पर माइक्रोस्कोप में दोनों एंगल हम यहीं पे लेते थे। कहां पे लेते थे, आई लेंस पे लेते थे, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां ऑब्जेक्ट का जो एंगल अल्फा होगा वो हम ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेंगे। अल्फा ये होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा तुम्हारा, राइट। तो मैं थोड़ा सा डार्क लिख दिया मैं ज्यादा, अल्फा यहां लेंगे, इधर भी अल्फा हो जाएगा, और बीटा जो लेंगे, जो बीटा लेंगे, जो फाइनल इमेज का जो A डबल बी डैश जो बनाएगा उसका एंगल यहां दिखाएगा। ये एक डिफरेंस है किसमें, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज का एंगल आई लेंस पे, ऑब्जेक्टिव का एंगल, ऑब्जेक्ट का एंगल भी आई लेंस पे। लेकिन यहां उल्टा है, यहां अलग कॉन्सेप्ट है। फाइनल इमेज का बीटा तो आई लेंस पे दिखाएंगे, बट जो ऑब्जेक्ट है उसका तो ऑब्जेक्टिव पे दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट यानी जो रे इंफिनिटी से आ रही है उसका एंगल यहां दिखाएंगे, और आई लेंस का, आई फाइनल इमेज का एंगल यहां दिखाएंगे। ये एक डिफरेंस। अब जब ये आप सीख गए तो अब आप क्या करोगे, अब आप स्टार्ट करो वही ड्रामा करना tan बीटा और tan अल्फा से। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप यहां से शुरू करो अपना काम। अपना काम ये शुरू करो कि सबसे पहले अब हम लेने जा रहे हैं tan बीटा। तो आप सबसे पहले जो ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ABC2, ट्रायंगल का नाम है ABC2, ABC2 में इसमें आ जाओ। इसमें tan बीटा आ रहा है, और आपको पता है tan बीटा बीटा ही बन जाता है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ए बी अपॉन ए सी टू। ओके, tan बीटा बीटा बन गया। अब जो ट्रायंगल लोगे वो लोगे ए बी सी वन। ए बी सी वन में अल्फा आ रहा है, tan अल्फा, तो अल्फा लिख ही सकते हैं हम, वही ए बी अपॉन ए सी वन। आ गया बेटा, क्या आ गया, बीटा और अल्फा। ओके, कंप्लीट कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, यहां अल्फा में ए बी बाई ए सी वन होगा, मैंने बाय मिस्टेक यहां पर ए सी टू लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। tan अल्फा क्या होगा बेटा, ए बी बाई ए सी वन होगा, मैंने यहां भी ए सी टू लिख दिया था। होता है छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, उल्टा बोल दिया सॉरी, छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, डायलॉग भी याद नहीं होता फिर जिसके चक्कर में यार, चलो कोई बात नहीं। तो बीटा निकल गया और ये अल्फा निकल गया। ओके, हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, तो क्या होगा बेटा, बीटा बाई अल्फा, दोनों को डिवाइड करो, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी वन अपॉन ए सी टू। ओके, ए सी वन क्या है, ए सी वन क्या है, साफ दिख रहा है, वीओ है, एफओ है। ए सी वन इसका इमेज डिस्टेंस जो कि इसके फोकस पे आ रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो ए सी वन क्या है, एफओ है। और ए सी टू क्या है, ए सी टू यहां से इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, इसका फोकस तो यहां होगा, लेकिन इसका फोकस कहां होगा, बाहर होगा। क्यों बाहर, क्यों होगा, सोचने वाली बात है, सोचो बाहर क्यों होगा। इसका फोकस यहां है जहां पे इसका इमेज बन रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। लेकिन ये जो अपना इमेज बना रहा है, अपना ये जो इमेज बनाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बना रहा है, यानी इसका जो है क्या, इसका आई लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर है। तो साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका जो एफओ है, इसका जो यूई है वो कहां पर है, यूई देखो क्या है, यूई फोकस से, क्यों बताओ, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बना तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसके फोकस के अंदर होगा, तभी तो वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो एफओ यहां होगा। पहले बताओ, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, तो इसका इमेज फोकस पे, और जब ये इसका ऑब्जेक्ट बना तो ये अपने ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है, यानी जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसके फोकस के अंदर होगा, तभी तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो एफओ यहां होगा, एफई यहां, दोनों का फोकस भी दिखाना बहुत जरूरी है। हो गया, अब एफओ बाई माइनस यू आ गया, बीटा बाई अल्फा लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़। अब क्या ड्रामा है कि कहते ये हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है टेलीस्कोप का, वो पूरे फोकल लेंथ में होना चाहिए, उसमें एफओ और एफई आना चाहिए, यूई नहीं होना चाहिए। तो अब मैं किसी भी तरह से यूई को हटाऊंगा, ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ फोकल लेंथ में ही होना चाहिए। तो अब मैं सीधे आ जाऊंगा, कौन से लेंस में आ जाऊंगा, आई लेंस में, और आई लेंस के लिए लगा दूंगा वही फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला है, हमारे बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेंस फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बस हो गया। अब यहां से क्या हो गया, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन वी ई। ओके, क्या किया मैंने, इसको इधर छोड़ दिया, वी को उठा के उधर ले गए। जब आपने इतना कर दिया है तो अब हम आगे की बात करते हैं। माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, एफ ई, माइनस 1 अपॉन कितना, वीई, 1 अपॉन कितना, वीई, 1 अपॉन वीई, और वीई है क्या, वीई का मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। वो कहां पे बना रहा है फाइनल इमेज, बताया तो था, लीस्ट डिस्टेंस पे। तो जहां पे इमेज ऑफ आई लेंस है फाइनल, वहां पे वीई की जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस टी। तो क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया 1 अपॉन एफ ई और माइनस माइनस प्लस एफ ई बाई डी, एफ ई बाई डी नहीं सॉरी, थोड़ा सा माइनस माइनस प्लस
क्या बन गया बेटा 1/d। ओके, मैंने क्या किया आप समझो, जब हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाला बीटा बाई अल्फा से, बीटा किस में लिया इस ट्रायंगल में, अल्फा किस लिए इस ट्रायंगल में, इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इसका इमेज फोकस पे, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट और ये बना रहा है अपने ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, यानी जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसके फोकस के अंदर होगा, तभी तो वर्चुअल बन रहा है, सबका फोकस भी दिख गया, सब डायग्राम दिख गया। उसके बाद हमने क्या किया बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा किया कट कुट के, बीटा बाई अल्फा क्या बचा AC1 बाई AC2, इधर से AC1 जो कि इसका V है जो कि इसके फोकस पे आता है, और इधर से AC2 इधर से UE है। अब मैंने क्या कहा किसी भी तरह UE को हटा दो, कैसे हटाएंगे, आई लेंस में लगा दो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, माइनस 1/u इधर छोड़ दो, इसको लेके इधर चले जाओ, Fe को Fe रहने दो और जहां VE है वहां -d लगा दो, -d क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, तो जहां VE है वहां -d लगा दो, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करो फ्रॉम फर्स्ट एंड पे हूं मैं, अब वापस फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या था m इजिकल टू, ध्यान से देखो क्या था फर्स्ट में m इजिकल टू FO बाई माइनस UE, तो FO है, अब ये इसको लिख सकते हो FO इंटू देखो 1/-UE, कैलकुलेशन है ध्यान से देखना, क्या किया मैंने बताओ क्या किया मैंने किया FO बाय -UE को थोड़ा सा FO अलग कर लिया और 1/-UE अलग दिया, और 1/-UE देखो यहां से जो आया है वो देखो ऊपर क्या आया है लिख दो, तो m इजिकल टू क्या आ गया बेटा FO और 1/-UE पूरी वैल्यू लिख दो, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1/FE प्लस 1/d। यस, क्या किया मैंने, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, पक्की बात है यहां तक आ गया होगा। अब मैंने ये UE को हटाने के चक्कर में आई लेंस पे लेंस फॉर्मूला लगा दिया और -1/UE अलग करके निकाल दिया, कितना -1/UE आया 1/FE प्लस 1/d। फिर वापस आ गए मैग्नीफाइंग पावर में, क्या मैग्नीफाइंग पावर था FO इंटू, इसको अलग करो इसको अलग करो, तो FO इंटू ब्रैकेट में 1/-UE, और 1/-UE की वैल्यू पूरी निकाल चुके हो, कितनी वैल्यू आ चुकी है देखो 1/-UE की वैल्यू आ गई है ना, ये वैल्यू आई है ना 1/-UE की। अब इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख दो, पूरी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हो मैग्निफिकेशन के लिए, अब एक काम करो FO बाई FE, मतलब FE से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बाहर डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई, बन जाएगा 1+1। क्या किया मैंने बताओ, इसमें ऊपर नीचे बाहर FE से डिवाइड और अंदर FE से मल्टीप्लाई, तो FE बाई FE1 और FE बाई D, तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है किसका, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्यों कहते हैं इसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि बड़े साइज का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बहुत सारे लोग इसे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन पे काम करता है, तो लोग इसे कभी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं, कभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, बड़े साइज का होता है ये सब चीजें। डायग्राम समझ में आ गया, क्या डिफरेंस था आपको समझ में आ गया। अब एक बात और बताऊंगा, जिस तरह हमने माइक्रोस्कोप की लेंथ बताई थी तो टेलीस्कोप के लेंथ की भी बात आएगी कि भाई टेलीस्कोप की लेंथ क्या होती है, तो लेंथ तो वही होता है, क्या होता है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, है ना, पढ़ाया था ना माइक्रोस्कोप में, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, C1 C2 के बीच AC1 प्लस AC2 लिख सकते हैं, AC1 प्लस AC2। बोलो सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में आपने मॉड लगाया था, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहां तो फोकल लेंथ तो ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता ही है, क्या जरूरत है मॉड लगाने की। तो अब आपने देखा कि ये इस तरह हमने निकाल दिया, लेंथ निकालने जा रहे हैं, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहां से यहां दिस वन प्लस दिस वन, तो यहां से यहां तक कितना है VO, इधर से क्या है UE, तो VO प्लस UE, और VO किसके बराबर है, VO तो आपको पता है FO के बराबर है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, बार बार बता रहा हूं, तो इसका इमेज फोकस पे आएगा, तो इधर से हो गया FO, इधर से हो गया UE, लेकिन माइनस UE है, तो लेकिन मैंने क्या कहा था आपको मॉड में लेना है,
आपको लगे कोई चीज नेगेटिव आ रही है तो आप उसको मॉड में ले लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। कब? जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बना। यहां इमेज कहां बना? लीस्ट डिस्टेंस पे। फिर से देखो, इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो जब इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो अपना इमेज फोकस पे लाएगा। ओके, इमेज अपना फोकस पे लाएगा। उसके बाद इधर से ये इमेज यानी फोकस पे है इसके, इधर से ये ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज यहां बन रहा है। यहां क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, एंगल का रेशियो। क्या है? एंगल का रेशियो। एंगल का रेशियो किसके किसके एंगल का रेशियो? जो फाइनल इमेज बनाएगा, लेकिन एंगल इमेज का आई पे दिखाना है, ऑब्जेक्ट का एंगल जो ऑब्जेक्ट का बना रहा है, ऑब्जेक्ट यानी इंफिनिटी से जो रे आ रही है वो यहां दिखाना, एक जगह नहीं दिखाना। tan बीटा tan अल्फा यहां तक आ जाएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहां से यूई हटाओ। कैसे यूई हटाओगे? आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाकर ये बना दो। कैसे हटाओगे? 1/v माइनस 1/ui 1/fe माइनस 1/u को इधर छोड़ दो, इसको उधर लेके जाओ, 1/fe माइनस 1/v, v के यहाँ पे माइनस डी रखो। ये आ गया माइनस 1/ui की वैल्यू। और ये जो माइनस 1/ui की वैल्यू निकाले हो, ये माइनस 1/ui की वैल्यू FO साइड करके पूरी वैल्यू उठा के रख दो, फिर FE से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, एक अच्छा फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। याद रखना, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, FO बाई FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D। लेंथ तो जानते हो, लेंथ कैसे निकालते हैं? इधर से जो ऑब्जेक्टिव का जो V होगा, उधर से U होगा, तो VO प्लस UE, और VO तो फिक्स है, टेलीस्कोप का जो इसका जो इमेज होता है वो तो फोकस पे आता है, तो VO को FO लिख देंगे बस। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कब था? जब हमने इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे देखा, राइट। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखना। जब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और आप वो मुझे बात बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बच्चे ले सकते हो। ये पूरा डेरिवेशन करा दिया मैंने, अपने आप में एक पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज कहां बनाएगा? लीस्ट डिस्टेंस पे बनाएगा। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इसको मैं यहां से, अब मैं थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है इसको मैं यहां से रिमूव करूं। क्यों रिमूव कर रहा हूं यहां से? आप देखिएगा, 1 मिनट, फॉर्मूला आप याद रखना। अब मैं इसको ये ऐसे पूरा डिलीट कर, बोलोगे सर ऐसा आपने क्यों किया? मैं बताता हूं। अब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो जगह इमेज बनाता है, एक या तो दिखाई दे तो लीस्ट डिस्टेंस पे, और दिखाई नहीं दे तो इंफिनिटी पे। अब सोचो कि इसका जो, ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, रे को भी मैं हटाऊंगा, रे को भी हटाऊंगा, ये रे को हटाऊंगा, रे को हटाऊंगा, डायग्राम को हटाऊंगा, मैं बाकी डायग्राम वैसा ही रख रहा हूं जैसा पहले हुआ करता था, थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं, बस देखना। और अब अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए भाई? कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए? अब मान लो मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। चल, सब रिमूव करना था, रिमूव करना था, सब रिमूव कर दिया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अब मान लो फिर नहीं आया, फिर वही ये तो फिक्स है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इमेज फोकस पे बनेगा। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि जब ये इसका ऑब्जेक्ट बने, तो ये इसका ऑब्जेक्ट जब बने तो इसके फोकस पे ही पड़ जाए, मतलब ये यहां पर तो इसका फोकस होगा, साथ साथ इसका भी फोकस वहीं पे आ जाए। मतलब जब ये इसका ऑब्जेक्ट बने, पिछली बार फोकस से अंदर बना था, लेकिन अब मान लो अब जब ये इसका ऑब्जेक्ट बने तो इसके फोकस पे बने, यानी दोनों का फोकस एक ही जगह कोइंसाइड कर जाए। अब क्या हो जाए? मान लो कि ये जो UE है, ये जब इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो तो फोकस पे ही आ जाए, FE के बराबर हो जाए, FO FE एक ही जगह आ जाए। तो आपको पता है जब इसका ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो फाइनल इमेज तो बनेगा ही नहीं, फाइनल इमेज कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे। इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट।
जब टेलीस्कोप अपने फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे पहुंचा दे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचा दे बेटा, तो हम उसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ऐसा नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, याद रखना। ये कब होगा, अपने फाइनल इमेज को कब इंफिनिटी पे पहुंचाएगा, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बने तो इसके फोकस पे ही आ जाए। तो इसमें रेड डायग्राम दिखा सकते हो, लाइट ऐसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी, ना लाइट ना रे इधर मिलेगी, ना रे इधर मिलेगी, इधर भी नहीं मिलेगी लाइट, ना उधर जाएगी, उधर भी जाएगी इंफिनिटी तक लाइट, और इधर भी जाएगी इंफिनिटी तक लाइट। यानी इमेज ना उधर तो बनेगा ही नहीं, इधर भी नहीं बनेगा, फाइनल इमेज दिखाई नहीं देगा। ये कब होगा, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके फोकस पे ही पड़ जाएगा, पहले फोकस के अंदर था। तो इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, तो यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है, यहां पे क्या हो गया चेंज, क्या क्या चीज में चेंज आया बेटा। एक तो चेंज ये आया यहां पर कि जो ये VE है, ये जो VE है ये अब कहां पे है, ये अब VE इंफिनिटी पे है। और इधर से जो UE है, अब जो UE आप बोल रहे हो वो क्या है, FE। बस हो गया, बाकी सारी बात फिर वही काम करेंगे जैसे हमने किया था। बीटा अल्फा निकाल दिया, फिर मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, फिर वही आएगा बीटा बाई अल्फा। यहां तक तो सेम ही चलेगा, सब कुछ कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद बीटा बाई अल्फा करोगे, फिर AB कट गया, AC1 बाई AC2 m इज इक्वल टू AC1 यहां से यहां, इसका भी यानी इसके फोकस पे ही है तो फिक्स है FO, और इधर से AC2 कहां पे है, AC2 यहां से, ये भी इसका फोकस है। तो भाई FE में तो माइनस लगा नहीं सकते क्योंकि फोकल लेंथ तो माइनस होगा नहीं, लेफ्ट साइड हो तो रहने दो, फोकल लेंथ तो माइनस ले नहीं सकते। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लेकिन कब, जब इमेज इंफिनिटी पे बने। वहां क्या था, FO बाई FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D था पिछले टॉपिक में। कब, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनता था, यहां सिर्फ FO बाई FE, बस हो गया, खत्म। अब लेंथ की बात करते हैं, यहां लेंथ क्या होगा, तो लेंथ तो आप जानते ही हो, लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको बार बार कैसे बताऊं, मैं माइक्रोस्कोप से सिखा रहा हूं। लेंथ क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से और प्लस यहां से VO, लेंथ फिक्स है, इधर से VO और यही VO उधर से UE, यही तो तरीका है। मॉड लेना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलोगे बेटा, VO क्या होता है टेलीस्कोप में, तो रटा रटाया है कि इसका जो इमेज है वो इसके फोकस पे ही आता है, चाहे इमेज फाइनल दिखाई दे या ना दे, क्योंकि ये तो इंफिनिटी से आता है। तो VO तो फिक्स है FO, और यहाँ UE भी क्या है, FE है। तो यहाँ लेंथ हो गया FO प्लस UFE, FO प्लस FE। तो दो चीज कहानी आपने सीख लिया, एक इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनी और एक जब इंफिनिटी पे बनी। जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा तो UE FE से कम होगा, जब इंफिनिटी पे बनेगा तो UE FE के बराबर होगा। UE का खेल है, UE FE बन गया तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज इंफिनिटी पे चला। तो ये जो टेलीस्कोप में आपने दोनों कहानी देखी और दोनों कहानी को आपने समझा, तो आप क्या बात समझे बताओ। आप यही समझे ना आज की क्लास में इस टॉपिक में कि अगर एक तो फिक्स है कि टेलीस्कोप में जो UO होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंफिनिटी पे होता है और इसका इमेज फिक्स है, ये फोकस पे, ये तो फिक्स नहीं। लेकिन अगर दो केस, अगर फाइनल इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला FO बाई FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D। लेंथ का फॉर्मूला इधर से VO यानी FO और उधर से UE। फिर मॉड में क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव होता ही है, अगर ये ले भी सकते हो मॉड में, ये तो होता ही है, UE को डिस्टेंस में कोई नेगेटिव साइन। लेकिन अगर फाइनल इमेज कहां बन जाए, इंफिनिटी पे बन जाए, तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला FO बाई FE है ना, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको तो कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता है, FO बाई FE, ये टर्म गायब हो जाता है पूरा। और लेंथ इधर से FO, वो तो FO ही होगा, और उधर से U, इधर लेंथ तो ऐसे ही होता है ना बेटा, एक साइड से V, उधर से U, इधर से V, उधर से U, तो
टेलीस्कोप में तो वीओ तो एफओ होता ही है, और जैसे यूई भी अब क्या हो गया, एफई हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब फाइनल इमेज दिखाई ना दे, इंफिनिटी पे चला जाए। और टेलीस्कोप में ये वाला कब यूज करेंगे बेटा, जब फाइनल इमेज आपको लीस्ट डिस्टेंस पे दिखाई दे। यही दोनों टॉपिक थे टेलीस्कोप। अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टेलीस्कोप की थ्योरी मैंने खत्म कर दी। इसे रिफ्रैक्टिंग टाइप भी कहते हैं, इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं साइज के। ओके, अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा बच्चों, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।